हेलो बच्चों, आज वेक्टर अलजेब्रा की मिससेलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग ए एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखना बच्चों, सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर है ओपी वेक्टर, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बच्चों, 1 यूनिट। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट ओपी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड 1 क्यों लिया, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, ये जो ओपी वेक्टर है इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। इसका जो ये ओ एक्स वाला, मेरा कहने का मतलब है जो एक्स का लॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो आएगा ओपी कॉस थीटा या फिर ओपी कॉस 30, और इसी ओपी का वाई एक्सिस का अबाउट, ठीक है, जो कंपोनेंट आएगा वो होगा बच्चों ओपी साइन थीटा यानी कि ओपी साइन 30। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपी कॉस 30 आई कैप प्लस ओपी साइन 30 जे कैप। ओपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, यानी कि 1 कॉस 30 आई कैप प्लस 1 साइन 30 जे कैप। ठीक है बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो लिखेंगे √3/2 आई कैप, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 जे कैप। ये क्या है, ओपी वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों P पॉइंट लिखते हैं, वो क्या है, x1, y1, z1। ऐसे ही बच्चों फिर लिखते हैं Q पॉइंट, ये होगा x2, y2, z2। ठीक है, इसका बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू वेक्टर, वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये क्या लिखा हमने, पी क्यू वेक्टर फाइनल से इनिशियल को माइनस करके। तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या होंगे बच्चों, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब बच्चों हमको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? जल्दी से इसे नोट कर लो। अब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स
डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो बच्चों सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ओरिजिन जहां से गर्ल स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसे इनिशियल पॉइंट। अब बच्चों गर्ल सबसे पहले 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों वेस्ट इधर को होगा। तो सबसे पहले गर्ल यहां को चली ए पॉइंट तक का। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो कितनी है 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखना बच्चों इस पॉइंट पे नॉर्थ ऊपर को होगा और जो गर्ल चली है वो चली है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। और वो ए से चली फिर बी पे आके रुक गई है, और ये जो ए बी लेंथ होगी ये कितनी होगी बच्चों 3 किलोमीटर। समझ में आया? ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ हो कितनी है 3 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस बी पॉइंट को पहले बच्चों फाइनल पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब बच्चों हम लड़की की पहले डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, तो मैं लिखता हूं गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, तो यानी कि जो ओबी वेक्टर है वही क्या है बच्चों गर्ल्स की डिस्प्लेसमेंट। ओ से स्टार्ट हुई बी पे एंड हुई। ये किस किस का सम होगा बच्चों, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। पहले हम ओ ए वेक्टर को ऐड करेंगे फिर उसमें ए बी वेक्टर ऐड कर देंगे। समझ में आया? अब बच्चों ये जो ओ ए वेक्टर है ये कितना होगा -4 आई कैप। देखो ओरिजिन से लेफ्ट साइड चला है तो कितना लिखोगे -4 आई कैप। अब ये जो 3 किलोमीटर है ए बी, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 किलोमीटर है बच्चों यहां पे ध्यान देना, ये जो 3 किलोमीटर है इसने यहां पे कितना एंगल बनाया है 30, तो ये नीचे कितना बनाएगा 60, यानी कि ये एंगल कितना बना होगा बच्चों 60 डिग्री। तो इस वेक्टर का जो x का लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 3 cos 60, और y का लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा 3 sin 60। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 cos 60 आई कैप प्लस 3 sin 60 जे कैप। इतना समझ में आया? अब बच्चों -4 आई कैप ऐसे लिखो, 3 sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, तो इसे लिख देता हूं मैं 3 × 1/2 आई कैप। ठीक है, 3 cos 60, शायद मैं गलत बोला अभी, 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या लिखा 3 × 1/2 आई कैप प्लस 3 sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। ठीक है, तो क्या पुट करा हमने 3 × 1/2 आई कैप प्लस 3 × √3/2 जे कैप। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे और इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा -8 प्लस 3 -5, यानी कि -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये क्या है बच्चों ओबी वेक्टर, गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गर्ल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो आंसर आया ये। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया हो कि इस ओबी वेक्टर का या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, देख लेते हैं आंसर शीट पे क्या मैग्नीट्यूड में आंसर दिया है या फिर वेक्टर फॉर्म में ही आंसर है। बच्चों आंसर वेक्टर में ही गिवन है। ठीक है, तो अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया होता तो बच्चों पहले हम क्या लिखते हैं √-5/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है।
ठीक है, लेकिन अभी आंसर वेक्टर में गिवन है तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इफ a vector equals to b vector plus c vector, then is it true that a vector equal to b vector plus c vector? ठीक है, a vector equals to b vector plus c vector, then is it true that modulus of a vector equal to modulus of b vector plus modulus of c vector? Justify your answer। बच्चों इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखता हूं लेट, पहले b वेक्टर और c वेक्टर को लेट करते हैं, तो मैं लिखता हूं लेट b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ भी लेट कर लो बच्चों, c वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो बच्चों जो a वेक्टर होगा वो कितना होगा, 2 माइनस 1 कितना होगा i कैप, 3 प्लस 2 प्लस 5j कैप। समझ में आया? जो a वेक्टर होगा बच्चों वो b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, क्वेश्चन में यही तो गिवन है, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अब एक काम करो, सबसे पहले b वेक्टर का मॉड्यूलस निकालो, ये कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 4 प्लस 9 इट मीन्स अंडर रूट 13। ऐसे बच्चों अब मैं निकालता हूँ मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर, ये आएगा बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5। अब बच्चों निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, वो क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों अंडर रूट 26। अब देखना बच्चों, जो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर है इज नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों क्या है, गलत है। इतना समझ में आया? नोट कर लो। अब बच्चों एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बच्चों हमें क्या गिवन है, एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा, 1। पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर क्या लॉजिक लगेगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इतना समझ में आया? तो बच्चों नोट कर लो, अभी के लिए इतना ही।